ओम साईं राम। आप सभी को मैं आरची सिंह, साईं बाबा की छोटी सी बेटी। मैं आज आपके साथ एक लीला हुई है मेरे साथ सुबह, वो मैं शेयर करना चाहती थी। तो मुझे लगा पहले मैं साईं दी आई मीन की मंजू दीदी को शेयर करूं, बट मुझे लगा कि फिर सबके साथ शेयर करनी चाहिए। एक्चुअली आज मेरी गुड़िया पिकनिक जा रही थी। हम लोगों ने पहली बार उसे मतलब अकेला भेजा था, स्कूल की तरफ से उसका ट्रिप था। लाइक नोएडा जाना था, आगरा से तो दूरी है, तो वहाँ उसको पिकनिक जाना था। तो उसके अंदर एक एक्साइटमेंट था कि मम्मा मेरे साथ प्लस पॉइंट है कि मम्मा आज ना मैं पिकनिक जा रही हूँ और साईं बाबा का दिन भी है। तो वो बाबा को भी बहुत मानती है, तो मम्मा देखो कितना अच्छा दिन है ना कि मैं साईं बाबा के दिन में पिकनिक जा रही हूँ। लेकिन जब हम उसे ड्रॉप कर रहे थे तो नियरेस्ट हमारा 5:15 यानी कि मॉर्निंग का समय हो रहा था, 5:15 का। तो थोड़ा-सा डर रहता है ना कि हर माँ के अंदर होता है कि अकेले जा रही है, पता नहीं कैसे मैनेज होगा और टीचर कैसे कोऑपरेट करेंगी बच्चों को, इतने सारे बच्चे हैं और बच्चे कहीं इधर-उधर मिस ना हो जाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो मेरी जो मतलब कार है उसकी डेस्क पे ना बाबा की फ़ोटो लगी हुई है। तो मैं बाबा से हमेशा एक प्रार्थना करती जाती हूँ और एक मंत्र गाती जाती हूँ। जब भी मैं जाती हूँ गाड़ी में बैठ के या कभी भी बाय फुट भी जाती हूँ तब भी मैं एक मंत्र गाती हूँ, ओम साईं रक्षं शरणम देवा। वो हमेशा मेरे मुख पे रहता ही रहता है, ऑल टाइम ही रहता है। जब भी मुझे लगता है कि नहीं मुझे अभी नीड है अपने बाबा की, तो मैंने वही बोलना शुरू किया और मैंने बाबा से एक चीज़ बोली कि बाबा कि मैं स्कूल तक जाऊँगी तो कहीं न कहीं आप बस मुझे ये एहसास दिला दीजिएगा कि जैसे आप मेरे साथ हमेशा रहते हैं, ऐसे मेरी गुड़िया के साथ अभी हैं। या फिर आज मुझे कुछ ऐसा प्रेज़ेंस दिखाइए, बस मुझे नहीं पता, मुझे 2-4 दिन से आपकी प्रेज़ेंस हमेशा फ़ील होती है और है आप मेरे साथ, लेकिन मुझे आज ये प्रेज़ेंस दिखाइए कि हैं आप। और वो आप कैसे दिखाएँगे वो आप देखिए। तो मैं उसको ड्रॉप किया और हम ड्रॉप करने के बाद 6 पीएम हम लोग 6 एएम हम लोग रिटर्न हुए, तो घर आ गए। घर आने के बाद थोड़ा-सा फ़ील हो रहा था मुझे, डिज़ीनेस सा फ़ील हो रहा था बिकॉज़ मॉर्निंग में उठे थे, कुछ खाया नहीं था, तो मैं जाके सो गई और बस बाबा का एक नाम लिया। तो पता नहीं कुछ ड्रीम में ऐसे कुछ बाबा की फ़ोटो आई और वो बाबा अपने हाथ से कुछ मतलब अजीब-सा हाथ में से कुछ एक शक्ति है जो जा रही है, आ रही है। कुछ ऐसा-ऐसा महसूस हुआ, तो मुझे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैं रात को लेट सोई थी और सुबह जल्दी उठी हूँ, तो अनकॉन्शियस हो रहा होगा माइंड, तो मैंने ऐसा कुछ दिमाग में नहीं लिया। फिर भी मैंने उस चीज़ को नोट नहीं किया, तो बाबा ने शायद ये सोचा होगा कि ये मुझे नोट ही नहीं कर रही है, तो मैंने वो नोट भी नहीं किया और मैं अपने काम में उठी। तो आज थर्सडे है, तो हमारे यहाँ पर सत्यनारायण की कथा होती है, हम लोग खुद ही करते हैं, हर हर थर्सडे को होती है और साईं बाबा का पारायण भी करते हैं। तो मैं अपने नॉर्मली पूजा में तैयारी की और सब कुछ करने लगी। जैसे ही मैं किचन में अपना काम कर रही थी, तो हमारे यहाँ पे एक गार्ड अंकल हैं, जो शिरडी गए हुए थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं रिटर्न उनका था 27 आई थिंक कल का टाइम। तो मुझे लगा कि जब बेल बजी तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा, "अरे अंकल आप आ गए?" मैंने उनको ओम साईं राम बोला, तो उन्होंने बोला, "हाँ, मेरी टिकट ना कल ही आ रहा था, वो तो पता नहीं फिर कैसे हुआ कि 25 को ही हमारा रिटर्न हो गया, तो मैं 26 को आ गया।" तो उन्होंने मुझे साईं बाबा की फ़ोटो, जो मैं अभी आपको शेयर करूँगी, वो दी और बाबा का प्रसाद, लाडू प्रसाद और भी प्रसाद दिया उन्होंने मुझे। तो बस मैंने वो जैसे ही हाथ में लिया तो मुझे एक अंदर से एक फ़ील हुआ, क्योंकि मेरी गुड़िया अभी भी बाहर ही थी और होता है ना कि हम लोग अपनी गुड़िया के साथ ही नाश्ता वगैरह सब कुछ उसके साथ ही होता है, लंच भी हम जब तक वेट करते हैं। तो मैंने कहा देखो बाबा ने ये बता दिया कि मेरी प्रेज़ेंस तेरे साथ है और तेरे बच्चों के साथ भी है। अब ये किसी और को लीला ना लगे, बट मुझे महसूस हुआ कि मेरे बाबा ने मुझे कैसे ये बताया कि मैं हूँ और हमेशा रहूँगा और हमेशा रहेंगे क्या, वो हमेशा होते ही हैं। बट हम लोग क्या है ना, हम लोग को आदत पड़ चुकी है कि बाबा की परीक्षा लेते रहते हैं हमारे हमेशा कि नहीं बाबा आप दिखाइए ना, कहाँ हो कहाँ हो। जबकि बाबा ये कहते हैं कि अंतर मन से झांको तो सही, मैं हर हर दिल में हर जगह वास करता हूँ। लेकिन हम लोग की आदत होती है ना, कह लो कि शायद हम लोग ह्यूमन बीइंग है, तो हम लोग की आदत ही ऐसी होती है कि हमें जब तक सामने से कोई चीज़ ना विज़न ना हो ना, तब तक हम उसको बिलीव नहीं करते हैं। तो आज बाबा ने फिर से ये बताया कि मैं हूँ, तो वो बड़ा खुश वाला पल हो गया कि मेरे लिए कि बाबा ने मुझे उदी भी दी और सब कुछ दिया। और बाबा ने हँसकर भी, मतलब एक होता है ना, मुझे तो एक फ़ील हुआ कि बाबा ने हँसकर बोला अब आ गया ना, अब बस। अब जितनी परीक्षा हम लोग लेते रहते हैं, तो कभी-कभी मन ये दुखता भी है मेरा अंदर से कि हम कौन हैं जो हम अपने बाबा की परीक्षा लेते हैं। बाबा के पास कितने भक्त हैं जो बाबा को इतना करते हैं, क्या बाबा नहीं थकते? क्या बाबा को परेशानियाँ नहीं होती होंगी हमें इस तरह से देख के? तो आज दिल में एक चीज़ आई कि नहीं बाबा, अब अंदर से एक ऐसी शक्ति भर दो हमारे अंदर, सबके अंदर, मेरे लिए नहीं सिर्फ़ सबके अंदर। कोई टेस्ट ना करे। अगर कोई आपको मानता है ना,
और कोई ये बोलना चाहता है कि तेरे भगवान हैं तो कहाँ है, तो हमें टेस्ट करने की नौबत ही ना आनी चाहिए और ना ही हमारे दिल में ना ये चीज़ कभी आए। मैंने आज ही बाबा से बोला, बाबा कभी ये दिल में मत आने दीजिए अब कि आप हो या नहीं हो, बट हमें मालूम है आप हो, तो बस ये चीज़ दिमाग में अब कभी ना आए। तो बस मैंने आज बाबा से यही प्रार्थना की और मेरा दिन बहुत अच्छा गया और मेरी गुड़िया आ गई अच्छी खुशी से आई, बहुत अच्छे से एंजॉय करके आई। तो ये सब बाबा की कृपा थी और बस यही बताना था आप सबको। ओम साई राम आप सभी को।